अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, आयंस क्या होते हैं और कैटाइंस और एनाइन में क्या डिफरेंस है। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटाइंस पर कौन सा चार्ज होता है और एनाइंस पर कौन सा चार्ज होता है, और ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस। तो आपने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयंस क्या होते हैं। बेसिकली आयंस वो एटम होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, वो एटम जिनके ऊपर कोई चार्ज हो। अब चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या कहलाते हैं और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो क्या कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटाइंस। अब कैटाइंस क्या होते हैं? हैविंग पॉजिटिव चार्ज। कैटाइंस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं हम यहाँ सोडियम। ठीक है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम क्या है? कैटाइन है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना दिया, H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव भी क्या है? कैटाइन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल हो गई? कैटाइंस। ठीक है, अब आपने इसको याद कैसे करना है कैटाइंस को, कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कैटाइंस कौन सा है और एनाइन कौन सा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कैट, CAT, कैट। कैट किसको कहते हैं? बिल्ली को कहते हैं। तो आपने उससे याद रखना है कैट। जो कैट वाला आइन है, बिल्ली वाला कैट वाला आइन, उसको कौन सा कहते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। आपने ऐसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ये बनता कैसे है। जैसे अभी मैंने बताया है कि सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्या बना दिया, पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। इसी तरह हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया और क्या बना दिया, H पॉजिटिव। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करते हैं कि जो है ना, ये देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे है? देखें 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल हो गया। इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही बचा। और प्रोटॉन कितने हैं? 2 प्रोटॉन हैं। तो जब 2 प्रोटॉन हैं तो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इस वजह से इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। अब हम देख लेते हैं एनाइन। अब एनाइन कहाँ से निकला है वर्ड? अब आपने कैटाइन कैसे याद किया था, कैट से। ठीक है, कैट वाला जो आइन है, जो बिल्ली वाला आइन है, उसे हम क्या कहते हैं, कैटाइन। एनाइन को आप कैसे याद करेंगे, ओनियन वर्ड से। किससे? ओनियन वर्ड से। ओनियन क्या कहते हैं, प्याज। ठीक है, तो आपने ओनियन वर्ड से एनाइन। ठीक है, मिलता जुलता है, सिमिलैरिटीज हैं। तो जो एनाइन होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, कैटाइन पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। एनाइन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब वो बनता कैसे है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन देता है, इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन दे दिया था। एनाइन क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐड कर लिया अपने पास, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इसी तरह O, ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, O2 नेगेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ऑक्सीजन ने क्यों लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी बेसिक वजह क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी क्या है, 2।
ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। इस वजह से ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास गेन करेगा। ठीक है, सुनते हैं जब इलेक्ट्रॉन अपने पास ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 2 प्रोटॉन हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एज अ होल न्यूट्रल है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो ऑर्बिट में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने होंगे, 2। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था कैटायंस और एनायंस के बारे में। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको कहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं आपको वो डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।